अस्सलाम वालेकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं पलवशा महमूद। इलाकाई खबरों में सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना वायरस के पेश नज़र पाकिस्तान कोस्ट गार्ड भी मसरूफ़ अमल है। कोस्ट गार्ड्स की 20 छोटी बड़ी कश्तियां और 600 नफरी वायरस से बचाव के लिए कोशा है। ताहाल कोस्ट गार्ड्स ने 951 कश्तियाँ और उनमें मौजूद 15,733 माहीगीरों को समंदर के अंदर कोरोना वायरस के हवाले से स्क्रीनिंग की और इनमें से मुश्तबा अफराद को अस्पताल में इलाज के लिए मुंतकिल किया। इसके अलावा कोस्ट गार्ड्स की जानिब से बलोचिस्तान के पसनी, गवादर, जेवानी और माड़ा, ओथल, डाम, गडानी और कराची में मनोड़ा, इब्राहिम हैदरी और बंगाली पाड़ा में 1400 गरीब माहीगीरों में फ्री राशन तकसीम किया गया। गिलगित में राशन की तकसीम। दियामर कॉलोनी चोटियाल में हुकूमती एहलकारों ने दफ़ा 144 को हवा में उड़ा दिया। राशन की तकसीम के दौरान हुकूमती एहलकारों की जानिब से सोशल डिस्टेंस का ख्याल भी नहीं रखा गया। हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से अवामी हुजूम कंट्रोल करने के लिए पुलिस की मदद भी नहीं ली गई। कोरोना वायरस से बचने के लिए एक जानिब तो मसाजिद और बाजार बंद हैं और दूसरी जानिब राशन की तकसीम के दौरान अवाम का हुजूम इकट्ठा करना बाइस तशवीश है। जबकि बोरेवाला में शहरियों ने कोरोना वायरस से बचाव की आगाही और हुकूमत पंजाब के अहकामात पर अमल दरामद के लिए सर्कल भर में फ़ौज और पुलिस का मुश्तरका फिलिंग मार्च किया। फिलिंग मार्च मुख्तलिफ शाहराहों से होता हुआ SDP ऑफिस इख्तिताम पजीर हुआ। बोरेवाला DPO एहसानुल्लाह चौहान की हिदायत पर ASDP अजीज़ अहमद की सरबराही में सर्कल भर में फ़ौज और पुलिस का फिलिंग मार्च हुआ। फिलिंग मार्च का मकसद शहरियों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए आगाही देना और हुकूमत पंजाब के अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाना था। फिलिंग मार्च में फ़ौज और सर्कल बोरेवाला के तमाम SHO शामिल हुए। फिलिंग मार्च SDPO ऑफिस से शुरू होकर शहर के तमाम मेन शाहराहों, बाज़ारों और मार्केटों से होता हुआ वापस SDPO ऑफिस इख्तिताम पजीर हुआ। और अब रुख करते हैं आज़ाद कश्मीर के नकियाल सेक्टर का, जहां इंडियन आर्मी मुसलसल सिविल आबादी को निशाना बना रही है। असिस्टेंट कमिश्नर नकियाल ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया तो आवाम के हौसले बुलंद हो गए। मज़ीद तफसीलात अमनाज खान की इस रिपोर्ट में देखिए। लाइन ऑफ कंट्रोल नकियाल सेक्टर के सरहदी गांव तरकुंडी में इंडियन आर्मी की जानब से सिविल आबादी पर फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला रुक न सका। गोलाबारी और फायरिंग से मकानात और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। भारतीय फौज मुसलसल सीज फार मायदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म का सिलसिला भी जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर नकियाल उमर फारूक और SHO नकियाल राजा आसिफ अजीम ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया। हमारे हौसले बुलंद हैं। हम किसी भी सूरत में ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाले लोग हैं, कभी हम अपना ये एरिया छोड़कर कहीं गोलाबारी की वजह से नहीं जाएंगे। इंशाअल्लाह पाक फौज से भी आगे हम फ्रंट लाइन के सिपाही हैं और इंशाअल्लाह आप हमें कभी पीछे नहीं पाएंगे। LOC पे डेली जो शेलिंग होती है, हमारे हौसले इससे पास नहीं होते बल्कि इससे बुलंद होते हैं और हम कश्मीरी इस आपके गोला बारूद से डरने वाले नहीं हैं। आवाम को किसी भी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। ये लोग बहादुर हैं जो गोलाबारी और शदीद फायरिंग में जिंदगी बसर कर रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल की आवाम ने मुतालबा किया है कि भारतीय जारियत का आलमी बरादरी नोटिस ले और कश्मीरियों का फैसला उनकी मंशा के मुताबिक किया जाए। कैमरामैन परवेज अंजम के साथ इमनाज खान, G न्यूज़। और अब कुछ बात करते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन में पाकिस्तान के तमाम शहरों में एक मंजर मुश्तरक है। वो सड़क किनारे रोजी के तलाश में बैठे लोग हैं जो दुकानें बंद होने से बेरोजगार हो गए हैं। लाहौर से रिपोर्ट कर रही हैं महानूर बुखारी। लॉकडाउन के बायस दुकानें बंद होने से पाकिस्तान में कोरोना से कारोबारी तबका शदीद मुतासिर हुआ है। कारोबार ठप होने की सूरत में लोग सड़क के किनारे सामान बेचने पर मजबूर हैं। लोगों से मदद मांगने की बजाय ये गैरतमंद अपना कारोबार चलाने के लिए कई दरख्तों का सहारा लेकर कपड़े लगाकर बैठे हैं तो कहीं जमीन पर सामान रख कर बेचने पर मजबूर हैं। मेरा 8.5 लाख रुपए मेरे पास ऊपर कर्जा है। ये सामान मामान का पेट का मेरा किराया का घर है 15,000 रुपये घर का किराया है, 5-6,000 रुपये बिल आते हैं, 15 PM घर है, 50-60 हज़ार रुपये वो महीने का खर्च आते हैं। आलमी वबा ने तमाम तबकात को बुरी तरह मुतासिर किया है, जिस पर कारोबारी तबके का ये कहना है कि अपनी दुकानें होने के बावजूद खोलने की इजाज़त नहीं है, जिसकी वजह से सड़कों पर चीज़ें बेचने पर मजबूर हैं। ये रेट्स बने माल दुकान पे तो ये हम मतलब है कि 200-300 प्रॉफिट के हिसाब से बेचते हैं। ये हम 50 प्राइस के जो है ना फिर 50 पे कमाई रख के हम बेच रहे हैं। कोई 700 वाला है, कोई 800 वाला है, कोई 1000 वाला है। जो बड़ा है वो दुकान पे 4,000 का है, या हम 3,000 रुपये का सेल कर रहे हैं। सुबह से शाम तक गाहक के इंतजार में बैठे ये शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। किसी को दुकान के किराए की परेशानी तो कोई कर्ज में मुब्तला है।
पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस से बचाव के पेश नज़र लॉकडाउन से परेशान कारोबारी तबका दुकानें बंद होने की सूरत में सड़कों पर सामान बेचने पर मजबूर है। कैमरामैन साजिद सईद के साथ महनूर बुखारी, जी न्यूज़ लाहौर। जबकि जिला बाजोड़ सिविल कॉलोनी खार में मुकामी तंजीम की तरफ से जिले इंतजामिया को कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हिफाजती किट्स और दीगर आलात अतिया किए गए। मजीद जानते हैं हबीबुल हक की इस रिपोर्ट में। जिला बाजोड़ में कोरोना वायरस फैलाव को रोकने के लिए जिले इंतजामिया, महकमा सेहत, बाजोड़ पुलिस और दीगर तंजीमी फ्रंटलाइन पर है। इस सिलसिले में सिविल कॉलोनी खार में एक सादा तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें रजाकार तंजीमों की जानिब से जिले इंतजामिया को कोरोना वबा के रोकथाम के लिए हिफाजती किट्स और दीगर आलात एहतिया की गई। अब आज की जो यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं, ये बेसिकली इन्होंने हमें कुछ सामान डोनेट किया है। ये वो है जो कि नॉर्मल यूज़ में भी है, जिस तरह मास्क और ग्लव्स है या सैनिटाइज़र्स हैं, और दूसरा कुछ पीपीई किट्स हैं जो हमारा मेडिकल का अमला है या जो लोग क्वारंटाइन या आइसोलेशन वार्ड्स के ऊपर तैनात है, उन लोगों ने पहनने होते हैं अपनी हिफाजत के लिए। अभी इमरजेंसी है और इस इमरजेंसी को हमने कम्बैट करना है मिल के, तो इस सिलसिले में कुछ सपोर्ट हेल्वतास ने दी है, जिसमें जो असिस्टेंट कमिश्नर है उसने डिटेल से चीज़ों का नाम लिया है, वो आइटम मौजूद है। इसके अलावा मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में लाइक मूमन, गिलगित और DI खान, वज़ीरिस्तान, करक, मर्दान, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में पहले से उसने ये सामान प्रोवाइड की है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर मुखैर हज़ारात और दीगर मुकामी तंजीमें इस किस्म के ताउन को जारी रखें तो बाजोड़ में जल्द ही कोरोना वायरस के वबा पर कामयाब होंगे। कैमरामैन इजाज पठान के साथ हबीबुल हक, जी न्यूज़, जिला बाजोड़। वेलकम बैक। डेरा मुराद जमाली में भी बरोज़ जुम्मा मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन रहा। शहर भर में तमाम कारोबारी मराकज़ बंद हैं। मसाजिद में भी 5 से ज़्यादा अफराद को नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं और शहरियों को नमाज घर में अदा करने की हिदायत की गई हैं। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे हुसैन बख्श सोलंगी से। जी हुसैन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के दीगर शहरों की तरह डेरा मुराद जमाली में भी आज बरोज़ जुम्मा मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया है। शहर भर में तमाम तर कारोबारी मराकज़ जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर और जो सब्ज़ी की दुकानें पहले खुली हुई थी, आज जुम्मे के दिन उनको भी बंद कर दिया गया है। और आज बरोज़ जुम्मा मसाजिद को भी ताले लगा दिए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक मसाजिद में जो है वो 5 बंदे ही नमाज अदा कर सकते हैं और 5 से ज़्यादा अफराद मस्जिद में नमाज अदा नहीं कर सकते। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों को घरों में नमाज अदा करने की हिदायत जारी की गई है और घरों से ना निकलने की हिदायत जारी की गई है, ताकि जो है कोरोना वायरस का ख़दशा है वो न बढ़ सके। और जो आलावर सूरत हाल है डेरा मुराद जमाली या उसके किसी भी मुल्का इलाके में कोरोना वायरस का कोई भी केस सामने नहीं आया। जी, आपको बताएं कि अलीपुर में मुकामी NGO परेशान हाल आवाम की मदद के लिए निकल आए। NGO की जानिब से रात की तारीकी में मुस्तहकीन में राशन, सैनिटाइज़र और मास्क तकसीम किए गए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना तैयब से। जी तैयब, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क में दूसरे शहरों की तरह अलीपुर में भी कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन किया गया है उसके बायस जो गरीब तबका है या सफ़ेद पोश है वो घरों में महसूर होकर रह गए हैं, जिसकी वजह से लोगों के खाने पीने की अशिया और उनमें दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे एक निजी तंजीम मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने यहाँ पे राशन बैग का अहतमाम किया है। कुछ अर्सा पहले भी इन्होंने जो है 500 बैग डोर टू डोर लोगों को दिए थे। इसके अलावा अब भी ये जो है कोरोना के खदशे की वजह से लोगों को घरों में राशन पहुँचाने का काम शुरू कर रहे हैं। 100 बैग इन्होंने तैयार किया है जो लोगों के घरों में देंगे। उसके अलावा इन्होंने सैनिटाइजर और साबुन वगैरह भी इन लोगों को फराहम किए हैं। अब हमारे साथ यहाँ पे उनके नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी, आप कितने घरों को मजीद जो है देने का ये सोच रहे हैं? रिजवान काज़मी, मजलिस वहदत मुस्लिमीन, ज़िला सेक्रेटरी जनरल। हमने पहले 500 अफराद को उनके घरों पर पहुँचाया है ये राशन बैग, और इस दफ़ा हम इरादा है कि हम 100 अफराद को ये राशन बैग पहुँचाएँ, क्योंकि बहुत से अफराद इससे वायरस की वजह से डिस्टर्ब हैं, उनकी आमदन का ज़रिया कोई नहीं रहा। हमारा इरादा है कि हम सैनिटाइज़र से उनके हाथ भी धुलवाए हैं पहले, और हमारा मज़ीद इरादा है कि हम उनके अंदर मास्क भी तकसीम करें, और इसके अलावा हमारा इरादा है कि स्प्रे हमने पहले भी किया है और इस मरहले में भी हमारा इरादा है कि हम स्प्रे करें। हाँ जी बिल्कुल, सुना इनका यही कहना था कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन हमेशा से जो है लोगों के साथ मुश्किल वक्त में ठहरती आई है। इनका अब भी यही कहना है कि हम लोगों के घरों में जाके स्प्रे भी करवाएंगे।
गुजरावाला के DHQ अस्पताल में जेर इलाज कोरोना मरीजों ने आइसोलेशन वार्ड में एहतजाजी धरना दिया। धरना देने वाले मरीजों का कहना है कि दाखिल हुए 3 हफ्ते हो गए हैं मगर हमारे टेस्ट ताहाल नहीं किए गए। इस हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे मियां एजाज से। जी एजाज, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये आज इंसुलिन वार्ड के बाहर फर्श पे बैठे हुए धरना दिए। ये लोगों का कहना है कि आज 2 माह से ज्यादा वक्त गुजर गया है, मुख्तलिफ अस्पतालों में टेस्ट करवाए हैं, कतरीना सेंटरों में दाखिल होने की दाखिल भी हैं और मरीजों का कहना है कि 22 फरवरी के बाद तप्तान बॉर्डर से कतरीना सेंटर में दाखिल हुए, फिर मुल्तान 14 दिन गुजरे, फिर वजीराबाद रखा और अब DHQ गुजरावाला में दाखिल हैं। 15 रोज गुजर गए हैं, अभी तक हमारे दोबारा टेस्ट नहीं किए जा रहे जी। और जी एजाज, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मुल्तान में शबीर फीड मिल्स प्राइवेट लिमिटेड ने फैक्ट्री के मालिकान ने मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया। 93 मजदूरों को बिना नोटिफिकेशन के नौकरी से निकाल दिया गया। नागशाह पर कायम निजी फैक्ट्री ने भी मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया है। मजदूरों का प्रेस क्लब के बाहर फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ एहतजाज। मजदूरों ने हाथों में पोस्टर्स और बैनर्स उठा रखे थे। मजदूरों का कहना था कि उन्हें 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। वजीर आला और वजीर आजम नोटिस ले। मजीद बात करते हैं मोहम्मद सकलैन से। जी सकलैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये 93 मजदूरों को मिल मालकान ने बगैर किसी नोटिफिकेशन के और बगैर किसी पहले से बताए हुए नोटिफिकेशन के उन्हें निकाल दिया गया है और इन मजदूरों का कहना है कि हमें 2 महीनों से तनख्वाहें भी नहीं मिली। इस वक्त मुल्क में लॉकडाउन की सूरत हाल है। उन्होंने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज भी किया है और वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुतालबा किया है कि फिलफोर मिल मालकान के खिलाफ एक्शन लिया जाए और हमारी जो नौकरियां हैं उन्हें बहाल करवाया जाए। जी बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए सकलैन। नौशहरा में ज़िला इंतजामिया की जानिब से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नौशहरा की 3 तहसीलों में सैनिटाइजर्स वॉक थ्रू गेट पब्लिक मकामात और अस्पतालों में लगा दिए गए हैं। देखते हैं मोहम्मद असद की ये रिपोर्ट। नौशहरा में ज़िले इंतजामिया की जानिब से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नौशहरा के 8 मुख्तलिफ रश पॉइंट्स पर सैनिटाइजर वॉक थ्रू गेट टनल नस्ब कर दिए गए, जिसमें काजी हुसैन मेडिकल कम्प्लेक्स, मियां राशिद हुसैन अस्पताल, नौशहरा शोबरा चौक और दीगर अहम मकामात शामिल है। नौशहरा के अवाम ने ज़िले इंतजामिया के इस काविश को खुश आइन करार दे दिया। तरफ से ये बहुत अच्छा इक़दाम इस नौशहरा में किया हुआ है कि इनसे जरासीम भी ख़त्म होते हैं और कोरोना का भी ये मसला हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये अच्छा ज़िले इंतजामी ने किए ना, बहुत अच्छा किए, क्योंकि लोगों को सहूलत फराहम किए और ये बहुत अच्छा किया हुकूमत ने कि ये लगाए और इससे जरासीम ख़त्म होते हैं। अगर एक जानिब सैनिटाइजर वॉक थ्रू गेट से नौशहरा के अवाम मुस्तफीद होंगे तो दूसरी जानिब कोरोना वायरस को भी इससे कंट्रोल करने में आसानी पैदा होगी। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। और अब कुछ मौसम की बात करते हुए आपको बताएं कि पारा चनार समेत जिला करम में तबाहकुन बारिश और जालाबारी से मकानात और खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 दिनों में मजीद बारिशें होंगी। गुलफाम तोरी की रिपोर्ट देखिए। पारा चिनार समेत वादी कोरम के बेशतर इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। हालिया बारिशों से कई इलाकों में कच्चे मकानात गिर गए हैं, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जालाबारी से खड़ी फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा, जिसमें गंदम की फसलें भी शामिल है, जबकि मेवादार दरख्तों और बागात को भी नुकसान पहुंचा है। और बरसाती नलों और दरियों में शदीद तुग़यानी से भी दरिया के किनारे आबाद ज़री अराजी में भी कड़ी फसलें ज़ेर आब आ गए हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों में मज़ीद बारिशों का इम्कान है। इन बारिशों से जहां मौसम खुशगवार हो रहे हैं, वहां बाज़ इलाकों में कश्कारों की फसलों और बागात को भी नुकसान पहुंचा है। गुलफाम हुसैन तूरी, GTV न्यूज़, पारा चिनार। नौशहरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में सवाबी, चारसद्दा, मर्दान और दीगर अजला जबकि पहाड़ी इलाकों में भी आज सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम खुशगवार और सुहाना हो गया। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला पीर के दिन तक जारी रहने का इम्कान है। हालिया बारिशों के बाद खैबर पख्तूनख्वा के कई मकामात पर दरियाओं में तुग़यानी भी आ गई है, जिसमें दरियाए पंचकोड़ा और दरियाए काबुल शामिल हैं। जबकि DGPDMA के मुताबिक तेज़ बारिशों और जालाबारी के पेश नज़र मुतालिका इदारों को पेशगी इक़दामात उठाने की हिदायत दे दी गई है।
आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। सर्दी जाने का नाम ही नहीं ले रही। नकियाल में सख्त सर्दी और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। तफसीलात अमनाज खान से जानते हैं जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। जी अमनाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के अगर मौसम की बात की जाए तो रात से हल्की हल्की बारिश जो आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में जारी है, जिसके बाद जाती हुई सर्दी एक बार फिर लौट के आई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल नकियाल सेक्टर में, और मेरे हक़ में मेरे कैमरामैन आपको बताएंगे कि इस वक्त शदीद बारिश का जो सिलसिला वो जारी है और सर्दी की जो शिद्दत है उसमें इजाफा आया है देखने को। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेंटीग्रेड और कम से कम 12 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद बारिशों की पेशनगोई की गई है और बलाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। बडग्राम शहर में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार तो हो गया, लेकिन लॉकडाउन की वजह से शहरी सिर्फ बारिश का नज़ारा घर में बैठकर ही कर सकते हैं, इंजॉय नहीं कर सकते। हमारे नुमाइंदे नसीम सवाती हमारे साथ मौजूद हैं। जी नसीम सवाती, आगाह कीजिएगा, कैसा मौसम है? जी बिल्कुल, बडग्राम शहर में बारिश का सिलसिला शुरू है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में एक मरतबा फिर इजाफा हुआ है। सर्दी लौट आई है। बडग्राम में बारिश के बायस मौसम काफ़ी खुशगवार हुआ है। यहाँ पे अगर बात की जाए, बडग्राम शहर में कोरोना वायरस हिफाजती इकदामात के पेश नज़र पहले ही लॉकडाउन है, जिसकी वजह से लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं और बाजारें जो है वो सुनसान पड़ी हुई है। बारिश के बायस जबकि मौसम खुशगवार हो गया है, लेकिन लोग जो है इस खुशगवार मौसम को इंजॉय तो नहीं कर सकते, अलबत्ता घरों में बैठकर वो बारिश का नज़ारा ज़रूर कर सकते हैं। जी, जनूबी और बालाई पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं के साथ साथ वक्फे वक्फे से कहीं हल्के और कहीं तेज़ बादल बरसे और मौसम खुशगवार हो गया। बिहाड़ी, मिंचनाबाद, बोरेवाला, गुजरावाला, जेहलम, गुजरात और दीगर शहरों में काली घटाएं छाई हुई हैं और आसमान पर काले बादलों के डेरे हैं। महकमा मौसमियात ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मज़ीद बारिश की पेशगोई की है। बलूचिस्तान के इलाके चागी में गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिसके नतीजे में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं और मौसम खुशगवार हो गया। चागी, लश्कराबाद, लहजे और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हुई है। बारिश से नशेबी इलाकों में निचले दर्जे का सैलाब आ गया और तैयार फसलें ख़राब हो जाने का अंदेशा है। कल्लात शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा, शहरियों ने गर्म कपड़े फिर से निकाल लिए। बारिश का पहला कतरा ज़मीन पर गिरते ही बिजली की आंख मचोली शुरू हो गई। जहानिया में हुकूमत पंजाब की जानिब से काश्तकारों में गंदम की खरीदारी ओपन पॉलिसी के तहत फूड सेंटर में बारदाने की तरसील का सिलसिला शुरू हो गया। मज़ीद जानते हैं मलिक सजाद हुसैन मतेला से। जी सजाद। जी, मैं इस वक्त जहानिया फूड सेंटर में मौजूद हूँ, जहाँ पर हुकूमत पंजाब की तरफ से ओपन बारदाना की तकसीम का अमल जारी हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है फूड सेंटर के इंचार्ज राना इरफान साहब। उनसे पूछते हैं कि कितना टारगेट जहानिया को दिया गया है और किस तरह वो बारदाना तकसीम कर रहे हैं। जी, गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक जो है एप्लीकेशन लेने का अमल जो है 10 अप्रैल से शुरू कर दिया गया है। सेंटर जहानिया का टारगेट जो है वो 25,000 mm टन है, 2,50,000 बोरी बनती है और 1,400 रुपये फ़ी 40 किलोग्राम के हिसाब से हम उसकी पेमेंट करेंगे। और किसी भी किस्म के टारगेट के इशू नहीं है, पूरा मतलब मुकम्मल ना हो सके, हर हवाले से इंशाल्लाह टारगेट को जो मुकम्मल किया जाएगा। और इस दफ़ा औसत भी जो है गंदम की बहुत अच्छी आ रही है, 40 मन फ़ी एकड़ के से भी ज़्यादा इसका जो है वो औसत इसका आ रही है गंदम की। इंशाल्लाह ताला 2,50,000 का टारगेट जो है हम बड़ी ईजीली जो है इसे अचीव कर लेंगे। जी, जिस तरह फूड सेंटर के इंचार्ज बता रहे थे कि इसको हमारा टारगेट है 2.5 लाख का और हम इजीली इसको पूरा कर लेंगे और 1,400 रुपये इसकी जो कीमत है 40 किलोग्राम की, उसके हिसाब से इंशाल्लाह हम ये टारगेट पूरा करेंगे। जी, जबकि दाल बदीन में गंदम की तैयार फसल पर टिड्डी दल के हमला, ज़मींदार परेशान। महकमा ज़राअत के एहलकार जदीद दौर में रिवायती तरीके से स्प्रे करने पर मजबूर हैं। दालबदीन के गिरदोनवा में गंदम की तैयार फसलों पर टिड्डी दल हमला आवर हो गई, जिसने ज़मींदारों को सख्त तशवीश में मुब्तला कर रखा है। महकमा ज़राअत के एहलकार जदीद दौर में रिवायती तरीके से स्प्रे करने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब मालदारों ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि स्प्रे करने से ज़मीन के बहारों को स्प्रे लगने से माल मवेशियों को भी नुकसान होने का अंदेशा है।
पंजाब भर की तरह कसूर में भी गंदम की फसल पककर तैयार हो गई है। एक तरफ तो जिम्मेदार लॉकडाउन की वजह से परेशान है। इस पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान चौधरी से। जी इमरान, बताइएगा जमींदारों को क्या मुश्किलात है? जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह कसूर में भी गंदम की कटाई का अमल शुरू हो गया। ज़मींदार हजरात जिन्होंने 6 माह मेहनत करके गंदम की फसल को तैयार किया था, लेकिन अब उनकी जब कटाई का मौसम आया है, पहले तो वो लॉकडाउन की वजह से परेशान थे, उनके कारोबार बंद थे, लेकिन अब जब गंदम की कटाई का टाइम आ गया है तो सूरत हाल ये है कि कसूर में रात से हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, बूंदाबांदी जारी है, जिस वजह से गंदम की फसल को शदीद नुकसान हो रहा है। इस हवाले से हमारे साथ चंद ज़मींदार मौजूद हैं। मज़ीद हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको कौन सी मुश्किलात का सामना है। जी आप बताएं। जी बिल्कुल, मुल्क की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पहले भी क्रैकडाउन। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।